अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ ऐसे अल्फाज सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपके दिल में जो इंजीनियर साहब के लिए इज्जत बाकी थी वो भी ख़त्म हो सकती है। सुनिए। उमूमन हमारी वो खिलाफत की तंजीमें कहती हैं कि जी खाली इबादत पे अमल करेंगे तो ये मजहब है और दीन तो जो है वो कानूनी तौर पर अप्लाई करने का नाम है। तो बिल्कुल है मेरे भाई, किसके ऊपर कानूनी तौर पर दीन अप्लाई करने का नाम है? मुसलमानों के ऊपर। तो जो नमाज ही ना पढ़े वो तो मुसलमान ही नहीं है। इस्लामी निजाम मुसलमानों पे होता है मेरे भाई। तो जब तक मुसलमान ही नहीं होंगे उनके ऊपर इस्लामी निजाम, इस्लामी सजाएं, ये दीवाने का ख्वाब है, करते रहे, कुछ भी नहीं होना। इंजीनियर साहब की इस बात से एक उसूल तो ये निकलता है कि इस्लाम का निज़ाम सिर्फ मुसलमानों पर नाफिज किया जा सकता है। दूसरा उसूल ये निकलता है कि बेनमाजियों पर इस्लाम नाफिज नहीं किया जा सकता। ये दोनों उसूल एक बकवास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रोम और फारस, इस्तंबुल और मिस्र, शुमाली अफ्रीका और जनूब मगरबी यूरोप समेत 1 करोड़ 34 लाख मुरबा किलोमीटर के रकबे पर इस्लाम का झंडा लहराया गया। फतह किए गए इन इलाकों की ज़्यादातर आबादी मुसलमान नहीं थी, लेकिन सब पर इस्लाम के कवानीन नाफिज किए गए। देबल की बंदरगाह से लेकर मुल्तान तक अलम इस्लाम इसलिए बुलंद हुआ क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में कोई इंजीनियर नहीं था, वरना पहले तबलीग होती, और अगर ऐसा होता तो ऐन मुमकिन था इंजीनियर साहब आज एक आलिम दीन के बजाय पंडित होते। इंजीनियर साहब कहते हैं कि जब तक ग्रास रूट लेवल पे लोग खुद इस्लाम के नफाज की तमन्ना ना करें तब तक इस्लाम को नाफिज नहीं किया जा सकता। जान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला या डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला या बाकी लोग जो है वो बयान कर करके तो उम्मत को कह रहे हैं जनाब निजाम निजाम, केड़ा निजाम, किस दे होते? एक एस्टैब्लिश सिस्टम है, उसमें ये दीवाने का ख्वाब है, इस तरह करने से कुछ भी नहीं होना। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे होते भी हो तब भी गलत है, जब तक कि आप ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर दीन खुद डिमांड ना करें लोग। जब पाकिस्तान की बच्चियां चाहें कि वो हिजाब करें तब हिजाब का उन पर हुक्म लगाया जाए। बाकी इंडिविजुअल की मर्जी है, ठीक है, जो मर्जी करे। उसके माँ बाप की जिम्मेदारियों से तरगीब दिलाने की हुकूमत का काम नहीं है कि जबरदस्ती किसी से ये काम करवाए या जबरदस्ती मर्दों को दाढ़ियां रखवानी शुरू कर दे। ये अंदर की बात है, किसी ने रखनी है रखे, नहीं रखनी ना। कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलना चाहता है उसकी अपनी मर्जी। तो सवाल ये है कि दीन को नाफिज करने का मकसद क्या है? दीन को नाफिज करने का मकसद ही बुराई और फसाद का खात्मा है। यानी दीन को कायम करने का मकसद बुराई फैलाने वाली लड़कियों को ज़बरदस्ती रोकना है और मज़ारों की इबादत करने वाले मुसलमानों को ज़बरदस्ती इस इबादत से रोकना है। जैसे हज़रत अबू बकर ने तारकीन ज़कात से ज़बरदस्ती ज़कात वसूल की, जैसे शराबी को कोड़े लगाकर ज़बरदस्ती शराब पीने से रोका जाता है, जैसे चोर के हाथ काटकर ज़बरदस्ती चोरी से रोका जाता है, जैसे तोहमत लगाने वाले को कोड़े लगाकर ज़बरदस्ती रोका जाता है। तज़किया नफ्स जो इस्लाम का बुनियादी मकसद है, अगर बग़ैर निज़ाम इस्लाम के मुमकिन होता तो लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही का वादा ना किया जाता और नील के साहिल से लेकर काशगर तक इस्लाम को नाफिज ना किया जाता। दीन के क़याम का मकसद तज़किया नफ्स के लिए सियारह ज़मीन को साजगार बनाना है। और सबसे अहम जुमला हमारी वीडियो का ये है कि जब तक सियारह ज़मीन का माहौल पुरअमन और साजगार नहीं होगा तब तक तज़किया नफ्स मुमकिन नहीं है, और जब तक इस्लाम को बतौर दीन कायम नहीं किया जाता तब तक ज़मीन का माहौल पुरअमन और साजगार नहीं हो सकता। अगर सजाओं का नफाज इस्लाम बना देता है तो जाए सऊदीया में इस्लामी सजाएं नहीं नाफिज, तो इस्लाम आ गया वहां पे। ये मुहम्मल जुमला है, इसका कोई मानी नहीं है, क्योंकि दीन के क़याम का मकसद सज़ाओं का नफाज नहीं है और ना ही सज़ाओं का नफाज का मकसद दीन का क़याम है, बल्कि दीन के क़याम का मकसद हम पहले बता चुके हैं और सज़ाओं का नफाज दीन का छोटा सा जुज़ है। और छोटे से जुज़ को नाफिज करने से सिर्फ इतना ही फ़ायदा हासिल किया जा सकता है जितना फ़ायदा सऊदी अरबिया हासिल कर रहा है। इंजीनियर साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया गया तो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की वजह से फितना और फसाद फैल जाएगा। जवाब ये है कि अगर ताजिकिस्तान और चीन के अंदर ताकत के बलबोते पर मुसलमानों पर कानून नाफिज किया जा सकता है, अगर फ्रांस के अंदर ताकत के बलबोते पर हिजाब के खिलाफ कानून पर अमल करवाया जा सकता है, अगर पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की कठपुतली हुकूमत कायम की जा सकती है, अगर अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़रिए लिबरल्स पर इस्लामी कानून नाफिज किया जा सकता है, तो ताकत के ज़रिए पाकिस्तान में भी कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जा सकता है। मसला ये है कि इंजीनियर साहब समेत अक्सर उलमाए कराम फ़िरका वारियत की वजह से कुरान और सुन्नत का नफाज चाहते ही नहीं हैं। जैसा कि इंजीनियर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर ये मुमकिन भी हो कि आप ताकत के ज़रिए कुरान और सुन्नत को नाफिज कर सकते हैं, तब भी आप उस वक्त तक कुरान और सुन्नत को नाफिज ना करें जब तक लोग खुद कुरान और सुन्नत के नफाज की चाहत ना करें। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे होते भी हो तब भी गलत है, जब तक कि आप ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर दीन खुद डिमांड ना करें लोग। मेरे नज़दीक इंजीनियर साहब ने इससे बड़ी बोंगी कभी नहीं मारी होगी, क्योंकि फ़तह मक्का से लेकर अफ़गानिस्तान की फ़तह तक कोई एक मकाम भी ऐसा नहीं था जहां अवामुन्नास इस्लामी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी तरह राज़ी या तैयार थे।
یعنی لوگوں کو تیار کر کے دین کو قائم نہیں کیا جاتا بلکہ دین کو قائم کر کے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ میں شہراز احمد ہوں، پینل سیاہ کو دیکھتے رہیں، بہت شکریہ۔